कर
अर्थात श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अंत तक निभ जाए। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाला है, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता यानी बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किसी लिए रिसाई यानी रूठी हो। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे यानी इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचिनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया, किसके 2 सिर हैं, यमराज किसको लेना यानी अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में यानी तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसते हुए उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।